कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की तुम्हें जिंदगी में लाने की। मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए एक बार फिर से हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया का शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखते हैं। तो आइए शुरुआत करें। एक नंबर से देखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, करा कि हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम। हु यानी कौन, स्पीकर वक्ता है, दिस माने इस, और पोएम माने कविता। यानी इस कविता में, गौर कीजिएगा मेरी अंगुली पर, इस कविता में वक्ता कौन है। तो आंसर है वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन इज द स्पीकर इन दिस पोएम। क्योंकि इसमें जो गाता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद में गाना, खुद को गाना, वो काम कौन कर रहा है? वाल्ट व्हिटमैन कर रहे हैं। अगला है हाउ ओल्ड इज ही। वे माने वाल्ट व्हिटमैन। हाउ ओल्ड कितने वर्ष के हैं? आंसर वाल्ट व्हिटमैन इज 37 ईयर्स ओल्ड। कितने वर्ष के हैं? तो वाल्ट व्हिटमैन 37 वर्ष के हैं। तीसरा, व्हाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस। व्हाई डज द स्पीकर, वक्ता क्यों, देखिए वक्ता क्यों यूज उपयोग करते, इस्तेमाल करते हैं यू ट्वाइस, दो बार। तो ध्यान दीजिएगा, द स्पीकर यूजेज यू ट्वाइस, दो बार इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं या यूज करते हैं यू टू शो, दिखाने के लिए, द सिमिलरिटीज बिटवीन ह्यूमन बींग्स, मानव जाति या जो मानव है उनके बीच की समानताओं को, सिमिलरिटीज माने क्या होता है? समानताओं को दिखाने के लिए यू का प्रयोग दो बार किए हैं। कौन किया है? वाल्ट व्हिटमैन। फिर से सुनिएगा, व्हाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस, दो बार यू का इस्तेमाल स्पीकर यानी वक्ता क्यों करते हैं? तो द स्पीकर यूजेज यू ट्वाइस, स्पीकर वक्ता दो बार यू का प्रयोग करते हैं टू शो, दिखाने के लिए, स्क्रीन पे नजर रखो, दिखाने के लिए, द सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज माने क्या होता है? सिमिलरिटीज माने समानताएं, बिटवीन ह्यूमन बींग्स, यानी सिंपल आंसर होगा टू शो द सिमिलरिटीज बिटवीन ह्यूमन बींग्स, यानी मानव जाति के बीच, बिटवीन माने होता है के बीच, समानताएं, सिमिलरिटीज माने समानताएं को दिखाने के लिए यू का प्रयोग कितने बार किए हैं उसने? ट्वाइस, दो बार। फोर्थ है व्हाट इज मीन बाय नेचर। व्हाट इज मीन बाय, मीन माने अर्थ, व्हाट माने क्या है, बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, यानी नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी का अर्थ क्या होता है? तो बाय दीज लाइंस, इन पंक्तियों के, तो देखिए बाय दीज द्वारा, ए पंक्ति या पंक्तियां, द पोएट कवि वांट्स टू से कहना चाहते हैं दैट नेचर इज ग्रेट सोर्स ऑफ होप एंड एनर्जी। क्या कहते हैं? कि नेचर जो है एक ग्रेट माने क्या होता है? बहुत बड़ी नहीं, सोर्स है ऊर्जा का, किसका? ऊर्जा और आशा का। नेचर जो होती है वह क्या होती है? तो होप एंड एनर्जी, यानी आशा और ऊर्जा का बहुत बड़ा सोर्स होता है। सोर्स माने स्रोत होता है। कोई दिक्कत है क्या किसी को? अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दे। और सभी लोग अपने ध्यान को अपने स्क्रीन पर रखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, आपको परेशानी भी नहीं होगा। तो आप लोग स्क्रीन पे नजर को लगातार बनाए रखिए और मेरे उंगली के मूवमेंट पर ध्यान रखिए कि वो कहाँ जाता है और किस प्रकार से अर्थ चेंज होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, व्हाट माने क्या, इज है थीम यानी मुख्य विषय ऑफ द पोएम,
कविता का मुख्य विषय या कविता का मुख्य उद्देश्य थीम क्या है? द थीम ऑफ द पोएम, कविता का मुख्य उद्देश्य इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल माने सर्वव्यापी, माने पूरे सबको, ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड माने पूरे दुनिया में क्या हो? ब्रदरहुड, भाईचारा हो। ही फाइंड्स, वो पाते हिमसेल्फ खुद इन एवरी ह्यूमन बीइंग, वे खुद को प्रत्येक मानव जाति में खुद को पाते हैं। 6 है हाउ डज द स्पीकर, कैसे वक्ता एस्टेब्लिश यानी रिलेशन बिटवीन मी एंड यू, मी खुद में और सामने वाले में के बीच संबंध को, रिलेशन माने संबंध को एस्टेब्लिश स्थापित करते हैं। कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि खुद और दूसरे के बारे में, दोनों के बारे में बातें करते हैं। ये क्या बातें करते हैं कि ही फाइंड हिमसेल्फ इन एवरी ह्यूमन बीइंग, आपने देखा था कि वे खुद को दूसरे में पाते हैं। वे खुद किसको पाते हैं? दूसरे में, अपने आप को। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ डज स्पीकर एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू, यानी खुद और सामने वाले के बीच क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं वक्ता। हाउ, कैसे? तो द स्पीकर एस्टेब्लिश रिलेशन, वक्ता स्थापित करते हैं रिलेशन, संबंध को बिटवीन मी एंड यू, खुद में और सामने वाले में, बाय सेइंग व्हाट ही अज्यूम्स, व्हाट ही अज्यूम्स, व्हाट ही अज्यूम्स, जो देखिए व्हाट माने यहाँ पे जो, क्या नहीं हुआ, जो ही वह, अज्यूम्स मानते हैं, स्वीकार करते हैं, वी शैल अज्यूम वैसा ही हम लोग भी मानेंगे। बिकॉज एवरी एटम बिलोंगिंग टू हिम, कहते हैं कि प्रत्येक जो अणु परमाणु है, बिलोंगिंग जो हिम उसमें है, उसमें बिलोंग करता है या उसमें है, एज गुड एज, जितना अच्छा, बिलोंग्स टू अस, हम लोगों में है। ही सेज आवर ब्लड इज सिमिलर, वे कहते हैं कि हमारा जो रक्त है वह क्या है? बिल्कुल सेम है, समान है। 7 है व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर, व्हाट डज ही, क्या वह ऑब्जर्व देखते हैं या निरीक्षण करते हैं, इन समर, कब? गर्मी के मौसम। ग्रीष्म ऋतु में ऑब्जर्व, अवलोकन करते हैं, व्हाट, क्या, क्या ऑब्जर्व करते हैं? ही ऑब्जर्व्स अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, क्या करते हैं? ही ऑब्जर्व्स, वह अवलोकन करते हैं, स्पीयर, स्पीयर माने भाला, देखो ना, भाला का जो ऊपर वाला नोक होता है ना, चोक नहीं, पूरा जो तेज होते हैं, तो कहता है कि ऑब्जर्व्स, अवलोकन करते हैं, स्पीयर ऑफ समर ग्रास, जो ग्रीष्म ऋतु का घास है उसी का स्पीयर, नुकीलापन को देखते हैं। क्योंकि जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो क्या होती है, उसमें दूबी का देखिएगा या कोई भी जो क्या होते हैं, घास होते हैं, वो नुकीला हो जाता है, तेज हो जाता है, और जब बारिश आती है तो क्या हो जाता है? वो कोमल रहता है, यानी सॉफ्ट होते हैं। 8 है व्हाट हैज फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड, व्हाट हैज फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड, कहता है कि वक्ता का जो रक्त है, वक्ता का जो रक्त है वह क्या फॉर्म करता है? फॉर्म माने क्या होता है? निर्माण करता है। द सॉइल एंड एयर ऑफ हिज बर्थ प्लेस, कहते हैं कि जो मिट्टी है और जो हवा है बर्थ प्लेस का, उसके कौन चीज का? उसके बर्थ प्लेस यानी जन्म जगह का, जहां पर उनका जन्म हुआ, जैसे अमेरिका में जन्म हुआ, हैज फॉर्म स्पीकर्स ब्लड, उसी ने क्या किया है? तो ब्लड का निर्माण किया है। फिर से सुनिएगा, व्हाट हैज फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड, कौन सी चीज है जो स्पीकर, वक्ता के रक्त का निर्माण करती है? तो द सॉइल एंड एयर, क्या निर्माण करती है? उसकी मिट्टी और उसकी हवा, और ऑफ हिज बर्थ प्लेस, कहां की हवा? तो उनके जन्म स्थान की, यानी अमेरिका की, फॉर्म स्पीकर्स ब्लड, उसके रक्त का निर्माण करते हैं। 9 है व्हाट डज ही होप टू डू, कहते हैं कि वह क्या आशा करते हैं, टू डू, करने के लिए, तो ही होप्स, वो आशा करते हैं, टू द वर्क, काम करने, एंड नॉट टू सीज टिल डेथ, नहीं, और अंत तक अपने आप को कह सकते हैं कि सीज नहीं करने के, माने मृत नहीं होने की, मृत जैसा नहीं होने की। तो ये था 9। 2 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद इसको हम समाप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डज ही वांट टू डू विद क्रीड्स, क्रीड्स का मतलब होता है रिलीजियस थॉट, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, धार्मिक समझते हो ना,
धार्मिक का मतलब होता है धर्म से संबंध नहीं, तो धार्मिक जो विचार है, व्हाट डज ही वांट टू डू विद रिलीजियस थॉट यानी क्रीड्स, यानी धार्मिक विचार कहता है कि व्हाट डज ही वांट टू डू, वह क्या करना चाहते हैं विद किसके साथ, रिलीजियस थॉट के साथ, धार्मिक विचार के साथ, जो धर्म का विचार है उसके साथ क्या करना चाहते हैं। तो ही डज नॉट वांट टू फॉरगेट क्रीड्स, वह धार्मिक विचारों को भूलना नहीं चाहते हैं। वांट माने चाहना, धार्मिक विचार को भूलना नहीं चाहते। हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है, सबका अपना मत है, तो उसको भूलना नहीं चाहते फॉर ऑल टाइम, हमेशा के लिए। बट ही वांट्स टू फॉरगेट इट फॉर सम टाइम, लेकिन ही वांट्स, वो चाहते हैं, टू फॉरगेट व्हुलना, इट धार्मिक विचार को, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए। 11 क्वेश्चन है, व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट, व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट, यानी वह क्या चाहते हैं बोलना या किस चीज के बारे में बोलना चाहते हैं। ही वांट्स टू हार्बर, यानी वह चाहते हैं विश्वास करना, फॉर गुड और बैड, अच्छाई में भी बुराई में भी, या अच्छे और बुरा दोनों में। एंड ही वांट्स टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, वह प्रत्येक खतरे में भी बोलना चाहते हैं। क्या कहते हैं, ही वांट्स टू बिलीव फॉर गुड और बैड, वो विश्वास करना चाहते हैं अच्छा और बुरा दोनों, अच्छा और बुरा दोनों को। एंड ही वांट्स टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, और प्रत्येक खतरे पर भी वह बोलना चाहते हैं। तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप बी एंजॉय और आनंद पूजा जो है उसका आप लोग आनंद उठाए, जाइए खाइए पीजिए मस्ती कीजिए, और फिर हम लोग कल मिलेंगे, कल क्या अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ, घर पे रहिए और अच्छे से रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद,